नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे वर्तमान में यानी 2026 में कौन क्या है, यानी कौन किस पोस्ट पर है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो भी हम देखेंगे सारे ऑप्शनल टाइप में क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शनल टाइप का फायदा ये है कि हर एक ऑप्शन को हमने बिल्कुल बिल्कुल डिटेल से वर्णन उसका किया है, यानी ऑप्शन में जो भी दिया गया है उसको भी हमने वर्णन किया है कि वो अब क्या है, किस पोस्ट पर है। ये सारी चीजें ये मतलब ये है कि ये सिर्फ 3 क्वेश्चन नहीं 30 क्वेश्चन नहीं है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो का के पहले भाग से, जो कि संवैधानिक, न्यायिक और संसदीय प्रमुख से संबंधित रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जून 2026 तक की स्थिति के अनुसार वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कौन है। तो अभी जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्या नाम उनका? ऑप्शन ए सही रहेगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। यह भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख के रूप में इनका कार्यकाल बेहद महत्वपूर्ण है। कौन से नंबर के हैं ये? 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। और ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमण कौन है? ये वर्तमान में भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं। आर वेंकटरमणी कौन है? ये 16वें नंबर के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल है। तुषार मेहता कौन है? तुषार मेहता ये वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का दायित्व संभाल रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ये कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ये वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। आगे देखिए, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति का दायित्व निम्नलिखित में से कौन संभाल रहे हैं? राज्यसभा के सभापति कौन है ये बताना है। क्या द्रौपदी मुर्मू है? नहीं। द्रौपदी मुर्मू कौन है? यह देश की 15वीं राष्ट्रपति है, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू कौन है? 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति ये बनी है। हरिवंश नारायण सिंह कौन है? ये वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति के पद पर नियुक्त है। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। सभापति बताना है तो ये भी उपसभापति, ये भी नहीं है। ओम बिरला कौन है? ओम बिरला कौन है? ये वर्तमान में भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब हमें बताना राज्यसभा के सभापति। तो राज्यसभा के सभापति जो है वो है सीपी राधाकृष्णन। यह वर्तमान में भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और पदेन रूप से राज्यसभा के सभापति भी हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले यह विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। तो राज्यसभा के सभापति भी ये हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, संसदीय सचिवालय और सदन के नेतृत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही सुमेलित है? किस बारे में? संसदीय सचिवालय और सदन के नेतृत्व। तो ए ऑप्शन जो दिया गया है प्रमोद चंद्र मोदी, ये है वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। राज्यसभा के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। क्या सही बात है ये? गलत बात। जेपी नड्डा राज्यसभा के सदन के नेता हैं। राज्यसभा में सदन के नेता हैं, सही।
जेपी नड्डा वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष यानी सदन के नेता हैं। इसके साथ ही वे वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व भी संभाल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व कौन संभाल रहे हैं? जेपी नड्डा। तो ये जो ऑप्शन है अपना सही सुमेलित है, ये सही हो जाएगा। ये हमने अभी देखे थे, उत्पल कुमार, राहुल गांधी। भाग नंबर 2, निर्वाचन नियंत्रण एवं नीति आयोग से संबंधित जो है नियुक्तियां वो पढ़ेंगे। जून 2026 तक अपडेट आंकड़ों के अनुसार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 26वें, कौन से नंबर के? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख हैं। कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के। ऑप्शन बी दिया गया है सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू कौन है? ये वर्तमान में निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू। और विवेक जोशी, ये भी क्या है? वर्तमान में निर्वाचन आयोग के दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। संजय मूर्ति, ये भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किए गए हैं। CAG कैग नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए क्या है, जो ज्ञानेश कुमार हैं 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, निर्वाचन आयोग के प्रमुख ये हैं। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है? ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त के पद पर कौन है? सुखबीर सिंह संधू। दूसरे नंबर पर विवेक जोशी। और जो हमने बात की संजय मूर्ति की, संजय मूर्ति भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किए गए हैं। कैग को नियुक्त किए गए हैं? संजय मूर्ति। प्रश्न नंबर 5 देखिए, नीति आयोग के प्रशासनिक ढांचे में हाल ही में हुए बड़े फेरबदल के बाद वर्तमान उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग की बात कर रही है। नीति आयोग में उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा उपाध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा, अशोक कुमार लाहिरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी। इन्हें नीति आयोग का नया नियुक्त किया गया है जो इसके दैनिक कामकाज को देखते हैं। ठीक है, अशोक कुमार लाहिरी। नरेंद्र मोदी का आपको पता है ये नीति आयोग की अध्यक्ष हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और आयोग के प्रधान अध्यक्ष यही होते हैं, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी। निधि छिबर कौन है? इन्हें नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। CEO निधि छिबर। देखिए याद कीजिए आप, नीति आयोग जो है उसका प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? यानी आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन हो गया? अशोक कुमार लाहिरी। और जो निधि छिबर है ये कौन हो गई? CEO। नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। और जो ये है आर बाला सुब्रमण्यम कौन है? ये नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में देखिए कौन नियुक्त किए गए हैं? आर बाला सुब्रमण्यम। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए गवर्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला? RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। किसने इसका कार्यभार संभाला है? संजय मल्होत्रा। यह देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, संजय मल्होत्रा। रोहित जैन कौन है? यह RBI के बिल्कुल लेटेस्ट नियुक्त हुए डिप्टी गवर्नर है। डिप्टी गवर्नर कौन है? रोहित जैन। गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। डिप्टी गवर्नर कौन है? रोहित जैन। अच्छा, जो स्वामीनाथन जानकीरमन है वो कौन है? स्वामीनाथन जानकीरमन, यह भी वर्तमान में RBI के डिप्टी गवर्नरों में से एक है। डिप्टी गवर्नर में से एक कौन है? स्वामीनाथन जानकीरमन। एम श्री चंद्र मुर्मू वर्तमान में RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ठीक है, स्वामीनाथन जानकीरमन, एम श्री चंद्र मुर्मू और रोहित जैन, याद रखिएगा। रक्षा और सुरक्षा बल से संबंधित देखेंगे। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है?
जनरल अफेयर में भी हमने ये पढ़ चुके हैं, ये नियुक्त हुए थे। आप करंट अफेयर भी हमारी जो वीडियो डालते हैं हम डेली करंट अफेयर, वे भी आप देख सकते हैं। उनका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीडीएस की नियुक्त किया गया है जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम। जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं। राजीव गाई कौन है? राजीव गाई वर्तमान में सैन्य अभियान के महानिदेशक डीजीएमओ है। सैन्य अभियान के महानिदेशक डीजीएमओ कौन है? राजीव गाई। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी ये वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख है। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के प्रमुख है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय थल सेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ थल सेना के नए उप प्रमुख। वर्तमान में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख का पदभार कौन संभाल रहा है? इंडियन नेवी। तो ये भी हमने करंट अफेयर में पढ़ा था। कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। कौन? कृष्णा स्वामीनाथन यह भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। कृष्णा स्वामीनाथन। अमरप्रीत सिंह कौन है? अमरप्रीत सिंह वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। अमरप्रीत सिंह। नौसेना के कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। वायुसेना के अमरप्रीत सिंह। नागेश कपूर कौन है? भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं। अमरप्रीत सिंह, नागेश कपूर याद रखिएगा। अगर बात हो वायुसेना की तो अमरप्रीत सिंह प्रमुख है, सेना प्रमुख है। नागेश कपूर सेना के उप प्रमुख हैं। ऐसे आप दो नाम याद कीजिए, जो भी आएगा अगर उसमें ऑप्शन मिलेंगे तो आप उसको आराम से टिक कर पाएंगे। जो भी जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप उसके नाम सिर्फ याद कर लीजिएगा, आपको याद आ जाएंगे वो। जब आपके देखिए संजय वात्स्यन कौन है? संजय वात्स्यन ये है वर्तमान में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं। प्रमुख कौन है? नौसेना के कृष्णा स्वामीनाथन। उप प्रमुख कौन है? संजय वात्स्यन। दो नाम आप इसके याद कर सकते हैं, जैसे कृष्णा स्वामीनाथन और संजय वात्स्यन। आप जब भी देखेंगे ये अगर ऑप्शन में मिलेंगे आपको याद आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल की सहायता के लिए नियुक्त किए गए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में से कौन शामिल नहीं है? नहीं है बताना है। तो टीवी रविचंद्रन यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में वर्तमान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कौन? टीवी रविचंद्रन। पवन कपूर यह वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। अनीश दयाल सिंह यह वर्तमान में उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार का प्रभार संभाल रहे हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का प्रभार संभाल रहे कौन नहीं है ये पूछा है। तो राजीव सिंह रघुवंशी। तो राजीव सिंह रघुवंशी है कौन फिर ये? तो ये वर्तमान में भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI हैं। औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह रघुवंशी। गुप्तचर जांच ब्यूरो और अर्धसैनिक बल से हम देखेंगे। देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रा के बताने हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो प्रमुख खुफिया एजेंसी है जो भारत की। तो इसके अध्यक्ष बताना वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पराग जैन। कौन है? पराग जैन। यह भारत की बाहरी सुरक्षा एजेंसी रो के प्रमुख हैं। तपन कुमार डेका कौन है? तपन कुमार डेका ये वर्तमान में देश की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक हैं। IB के निदेशक कौन है? देखिए, एक आंतरिक खुफिया एजेंसी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और एक बाहरी खुफिया एजेंसी रा बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जो आंतरिक है IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसके निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। और जो बाहरी यानी रा है उसके पराग जैन। इसके प्रमुख कौन है? पराग जैन।
राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के प्रमुख हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के प्रमुख कौन है? राकेश अग्रवाल। राहुल नवीन। राहुल नवीन कौन है? ये वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक, ईडी के निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? राहुल नवीन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? सीबीआई के निदेशक बताना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसको बोलते हैं हिंदी में, तो इसकी कौन है? प्रवीण सूद। ये देखिए, जैसे करंट अफेयर में भी हमने लगभग इनको सभी को कवर किया, सभी को पढ़ा है हमने। तो सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त सीवीसी है। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। राजकुमार गोयल कौन है? राजकुमार गोयल भारत के 13वें नंबर की मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल। श्रींजय प्रताप सिंह कौन है? रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख है। रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख कौन है? श्रींजय प्रताप सिंह। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस शत्रुजीत कपूर सिंह। कौन है आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक? शत्रुजीत कपूर सिंह। यह चीन सीमा की सुरक्षा करने वाले अर्धसैनिक बल आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कौन है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के महानिदेशक। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। प्रवीण कुमार कौन है? प्रवीण कुमार कौन है? ये वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। बीएसएफ के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार। प्रवीण रंजन कौन है? यह केंद्रीय औद्योगिक बल सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ के प्रवीण रंजन, बीएसएफ के प्रवीण कुमार और सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। याद कीजिएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की महानिदेशक कौन है? एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, तो आलोक शर्मा। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली विशिष्ट बल एसपीजी के महानिदेशक है। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाली एक कहें तो विशिष्ट बल है, उनके महानिदेशक कौन है? आलोक शर्मा। पीयूष आनंद कौन है? पीयूष आनंद यह राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक है। एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कौन है? पीयूष आनंद। बी श्रीनिवासन यह आतंकवाद विरोधी कमांडो बल एनएसजी के महानिदेशक है। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवास। आतंक विरोधी कमांडो बल है ये। संजय सिंघल कौन है? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल। वैज्ञानिक, प्रशासनिक और अन्य प्रमुख हम देखेंगे अब। भारत के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बताना है। वी नारायणन यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। देखिए, इसरो है, इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड फुल वीडियो बनाई है। इसरो के संबंध में जो भी इसरो के आज तक के मिशन रहे हैं, कोई भी मिशन है उनका कहाँ भेजा गया है, कौन से मिशन के तहत किसको भेजा गया है, आगामी मिशन क्या है, कौन से सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, कब भेजे गए हैं, कितना वेट है, जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे हमने कवर किए हैं। एक वीडियो हम डाल देंगे, आप जरूर देखिएगा उसको, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है। ऑप्शन बी दिया गया है समीर वी कामत। यह रक्षा तकनीक विकसित करने वाले संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत।
अच्छा, विवेक भसीन कौन है? यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? विवेक भसीन। डॉक्टर ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के वर्तमान निदेशक हैं। कौन है? डॉक्टर ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष बताना है रवि अग्रवाल। कौन है? रवि अग्रवाल। यह डायरेक्ट टैक्स का प्रबंध करने वाले बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन है? रवि अग्रवाल। सतीश कुमार कौन है? रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ हैं सतीश कुमार। विवेक चतुर्वेदी कौन है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं। सीबीआईसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के विवेक चतुर्वेदी। सीबीडीटी रवि अग्रवाल। डायरेक्ट टैक्स जो है सीबीडीटी उनके रवि अग्रवाल। अच्छा, तुहिन कांत पांडे कौन है? वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे हैं। सेबी के जो अध्यक्ष हैं कौन है? तुहिन कांत पांडे। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, तो इसके बने हैं मिथुन मनहास। पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर मिथुन मनहास को बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मिथुन मनहास। दिलीप तिर्की कौन है? दिलीप तिर्की वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के दिलीप तिर्की। संजय सिंह कौन है? संजय सिंह वर्तमान में भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष पद पर दायित्व संभाल रहे हैं। वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? पुरुष क्रिकेट टीम के बताना है गौतम गंभीर। भारत के पूर्व दिग्गज ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच है। कौन है? गौतम गंभीर। क्रेग फुलटन, ये कौन है? क्रेग फुलटन वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच है। पुरुष हॉकी टीम के क्रेग फुलटन। अमोल मजुमदार कौन है? अमोल मजुमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अमोल मजुमदार। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के गौतम गंभीर। सोर्ड मारिन कौन है? भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? सोर्ड मारिन। और पुरुष हॉकी टीम के क्रेग फुलटन। भाग 6 देखेंगे, प्रमुख प्रशासनिक सचिव एवं सलाहकार। देश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी बताना देश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन। यह भारत के कैबिनेट सचिव हैं जो देश के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होते हैं। सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक टीवी सोमनाथन भारत के कैबिनेट सचिव भी हैं। प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 1 है। कौन? प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव रहते हैं 1 नंबर पर 1 कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। शशिकांत दास सचिव नंबर 2। सचिव 2 का प्रभार संभाल रहे हैं शक्तिदास कांत दास। अच्छा, हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के निजी सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी निजी सचिव कौन है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव अजय सेठ। देखिए, सेठ से याद रख सकते हैं आप।
फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। भारत के वर्तमान वित्त सचिव है जो वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। राजेश कुमार सिंह कौन है? राजेश कुमार सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? राजेश कुमार सिंह। डिफेंस सेक्रेटरी है राजेश कुमार सिंह। अरविंद श्रीवास्तव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव भारत के वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी। रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव। विक्रम मिस्त्री कौन है? विक्रम मिस्त्री भारत के विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? विक्रम मिस्त्री। गृह सचिव कौन है? वर्तमान में गृह सचिव, हाउस सेक्रेटरी कौन है? गोविंद मोहन। कौन है? गोविंद मोहन। और वी अनंत नागेश्वरन कौन है? वी अनंत नागेश्वरन भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत ज्ञानेश्वर। अनु राठी राणा कौन है? अनु राठी राणा वर्तमान में भारत के विधि सचिव, लॉ सेक्रेटरी कौन है? अनु राठी राणा। अजय कुमार सूद कौन है? अजय कुमार सूद वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। सामाजिक विनियामक और वैधानिक बोर्ड आयोग से देखेंगे अब जो क्वेश्चन बनते हैं। भारत के वित्तीय और सामाजिक विकास की नीतियों के लिए गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताना है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जो करों के बंटवारे की सिफारिशें करते हैं। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी कौन है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी यह भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त गए हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। रंजना प्रकाश देसाई कौन है? रंजना प्रकाश देसाई वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। 8वें वेतन आयोग जो गठित किया गया है, लागू तो देखिए अभी नहीं हुआ है, उसके अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। विजय किशोर राठकर कौन है? विजय किशोर राठकर ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। अब देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग है, इस टाइम कौन बन चुकी है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? मेरे ख्याल में ये चेंज हो गई है, रेणु भाटिया शायद अभी है महिला आयोग की अध्यक्ष, देख लीजिएगा आप। सामाजिक न्याय और विभिन्न समुदायों के संरक्षण से जुड़े राष्ट्रीय आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? सामाजिक न्याय और विभिन्न समुदायों के संरक्षण से जुड़े आयोग के संबंध में गलत बताना है हमें। किशोर मकवाना वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति NSSC के अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। अंतर सिंह आर्य कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन डी जो है ये दिया गया जो गलत है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC साध्वी निरंजन ज्योति, क्योंकि ये गलत है। ये साध्वी निरंजन ज्योति वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग की अध्यक्ष है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के वर्तमान अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कौन है इसके अध्यक्ष? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार UPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। KS गोपाल कृष्ण कौन है? KS गोपाल कृष्ण वर्तमान में कर्मचारी आयोग SSC के अध्यक्ष हैं। UPSC के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। SSC के S गोपाल कृष्ण। न्यायमूर्ति V रामा सुब्रमण्यम कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति V रामा सुब्रमण्यम। प्रियंक कानूनगो कौन है? प्रियंक कानूनगो वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो।
अच्छा, अब है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के वर्तमान सीईओ कौन है? यूआईडीएआई आपको पता होगा, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। क्या काम है इसका? जो अपने आधार कार्ड है उनके लिए है ये। सौरभ विजय कौन है? सौरभ विजय। यह आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई के सीईओ है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था ये है यूआईडीएआई। सौरभ विजय इनके क्या है? सीईओ है। और देख लीजिए और दिए गए जो अनिल कुमार लाहौटी कौन है? अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष। ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी। संतोष कुमार यादव कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाई के अध्यक्ष हैं। एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। रंजित पनहाली भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा में रहने वाली याचिका समिति कमेटी ऑफ पिटीशंस का नया अध्यक्ष बनाया गया है? कमेटी ऑफ पिटीशन याचिका समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो याचिका समिति का अध्यक्ष देखिए काफी चर्चा में रहे हैं, राघव चड्ढा। राघव चड्ढा को बनाया गया है याचिका समिति का अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को संसद की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। के सी वेणुगोपाल वर्तमान में संसद की लोक लेखा समिति पीएसी के अध्यक्ष हैं। संजय जायसवाल कौन है? वर्तमान में संसद की प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। मृत्युंजय कुमार नारायण जोशी कौन है? वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं मृत्युंजय कुमार नारायण जोशी। अब देखेंगे मीडिया से संबंधित, अकादमिक और औद्योगिक संगठन से संबंधित क्वेश्चन। प्रसार भारती और सूचना प्रसारण के क्षेत्र में प्रमुखों के संबंध में लिखित में से कौन सा बिंदु सही सुमेलित है? सही बताना है गौरव द्विवेदी। ये वाला जो गौरव द्विवेदी है प्रसार भारती के सीईओ। गौरव द्विवेदी वर्तमान में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है। ये सही सुमेलित है। धीरेन्द्र ओझा, ये सही सुमेलित ये नहीं है, ये देख लीजिए आप। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कौन सेवाएं दे रहे हैं? यूजीसी अध्यक्ष। यूजीसी अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन है? विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी। राहुल सिंह कौन है? वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए हैं राहुल सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, राहुल सिंह। दिनेश प्रसाद सकलानी यह स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम तय करने वाले संस्थान एनसीईआरटी के निदेशक हैं। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। जो स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को तय करने वाली संस्था है एनसीईआरटी, उसके निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित कौन है? दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू जेएनयू के वर्तमान वाइस चांसलर कुलपति हैं। कौन? शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। देश के औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फिक्की को क्या है? देश के औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसके अध्यक्ष बताना है फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अनंत गोयनका फिक्की के अध्यक्ष हैं। और ऑप्शन जो दिए हैं, अनंत स्वरूप कौन है? वर्तमान में फिक्की के महासचिव सेक्रेटरी जनरल के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। तो फिक्की के महासचिव कौन है? आनंद स्वरूप। अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका। निर्मल कुमार मिंडा कौन है? वर्तमान में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल एसोचैम, देखो एसोचैम के अध्यक्ष हैं, ये भी इंपोर्टेंट बताया। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के जो है एसोचैम, उसके निर्मल कुमार मिंडा इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। आर मुकुंदन कौन है? आर मुकुंदन वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष पद का दायित्व सीआईआई उद्योग परिसंघ आर मुकुंदन। कॉर्पोरेट प्रमुख और महारथन कंपनियों को देखेंगे अब हम।
देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अरविंद सिंह साहनी। कौन है? अरविंदर सिंह साहनी। मार्तन कंपनी है, IOCL के ये अध्यक्ष हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। गुरदीप सिंह कौन है? गुरदीप सिंह देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक मार्तन कंपनी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। सबसे बड़ी क्या है ये NTPC? सबसे बड़ी बिजली उत्पादन मार्तन कंपनी है देश की, NTPC। इसके अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। कोप्पू सदाशिव मूर्ति कौन है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति भारी उद्योग क्षेत्र की मार्तन कंपनी BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स बेल के कोप्पू सदाशिव मूर्ति। संजय खन्ना कौन है? पेट्रोलियम क्षेत्र की मार्तन कंपनी BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL के अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक मार्तन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड CIL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? जो सबसे बड़ी कोयला उत्पादक मार्तन कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, इसके निदेशक बताना है। कौन बने हैं कोल इंडिया के? तो ये बने हैं बी साईराम, MD भी ये है। तो अरुण कुमार सिंह कौन है? अरुण कुमार सिंह वर्तमान में ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। ONGC के कौन है? अरुण कुमार सिंह। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा कौन है? अशोक कुमार पांडा स्टील क्षेत्र की सरकारी मार्तन कंपनी SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CMD है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CMD कौन है? डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। कौन है? डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। संदीप कुमार गुप्ता कौन है? वर्तमान में GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? गेल के अध्यक्ष कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। गेल के अध्यक्ष कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो प्रमुख हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन सारे के सारे प्रमुख जो बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्या सारे ही हमने इसमें कवर कर दिए हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। देखिए एक बार तो पढ़ने से याद नहीं होती, याद तो आपको करने ही पड़ेंगे, जरूरी भी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, उसको जरूर आप वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी PDF है, चाहे वो करंट अफेयर की है, GK की है, स्टैटिक GK की है, जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके PDF मैं वहाँ पर जरूर शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।